आप सभी को शुभम पांडे स्ट्री पॉइंट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। एकदम विस्तार से पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सब एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे भाषा, लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है। ठीक, तो भावों को किस तरीके किसी के सामने इंडिकेट किए जाए, प्रदर्शित किए जाए। भावों को प्रदर्शित करने के माध्यम को, भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को कैसे उसको अभिव्यक्त किया जाए, उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा जो शब्द है वह संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा, पहला हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। इस ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण। यह अखंड मूल ध्वनि है। क्या है? यह अखंड मूल ध्वनि है, अर्थात वर्ण से छोटी और कोई भाषा होती नहीं है। वर्ण से छोटी कोई भाषा होती नहीं है, अर्थात जो वर्ण होता है वर्ण से मिलकर बनता है। वर्ण से मिलकर बनता है अक्षर। क्या बनता है? अक्षर। और अक्षर से मिलकर बनता है शब्द। क्या बनता है? शब्द। और शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य से मिलकर बनता है पैराग्राफ। क्या बनता है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ में क्या बनता है? पाठ। क्या बनता है? पाठ। और पाठ से क्या बनता है? एक चैप्टर। क्या बनता है? चैप्टर। और एक चैप्टर से क्या बनता है? चैप्टर से क्या बनता है? पुस्तक। और पुस्तक से क्या बनता है? तुम्हारा लाइब्रेरी। क्या? पुस्तकालय। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी क्या है? वर्ण है। ठीक, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अखंड मूल शब्द है। क्या है? अखंड मूल ध्वनि है। इसको हम और भागों में तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा गया है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए सकते हैं, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। या वर्ण कह सकते, क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड क्या? अल्फाबेट। वर्णमाला कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर, वावेल। क्या होता है? वावेल। तो क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? वावेल स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। उच्चारण की दृष्टि से स्वर होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है हरा स्वर। क्या होता है? हरा स्वर। ये क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम मात्रा या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हरा स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। इसके लिए हम लोग एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं हरा स्वर। आगे दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय या दो मात्राओं का समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके लिए हम लोग क्या दो मात्रा का यूज करते हैं, दो मात्रा प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे प्लुत स्वर। क्या? प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, दो मात्रा से अधिक समय लग रहा है, इसे हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। आगे होता है अनुस्वार स्वर। क्या होता है? अनुस्वार स्वर। ये होता है अनुस्वार। आगे होता है विसर्ग स्वर। क्या होता है? विसर्ग। ऐसे दो बूंदी लगा दिए, अनुस्वार में से एक बूंदी और विसर्ग में क्या होता है? दो बूंदी। आगे स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। ठीक, कितनी होती है? 13। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, उ, ए, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है।
आगे अगला प्रश्न पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल होते हैं 13 स्वर। कितने होते हैं? 13 स्वर। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। अगर प्रश्न कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो 13 स्वर है। अगर लगा दिए मूलतः शब्द, क्या लगा दिए? मूलतः। तो मूलतः जब कहेगा तो हिंदी वर्णमाला मूलतः स्वर संख्या कितनी है? 11 है। आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यह हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक, तो व्यंजन को पहला होता है का वर्ग। का वर्ग मीन्स इसमें आते हैं 5 अक्षर या 5 लेटर आते हैं। चा वर्ग में कितने लेटर आते हैं? 5 लेटर आते हैं। टा वर्ग 5 अक्षर, ता वर्ग 5 अक्षर, पा वर्ग 5 अक्षर। ठीक, तो यहाँ 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, यानी यहाँ तक कितना हो चुका है? यहाँ तक हो चुका है 25। कितना हो चुका है? 25। अब आगे देते हैं ऊष्म व्यंजन, जो बोलते समय उष्मा निकालते हैं। उष्मा घर्षण क्या निकालते हैं? उष्मा, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। सा, खा, सा, हा। आगे अंतस्थ व्यंजन, जो हमारे अंदर से गले से हाथ जोड़े जाए, उसे हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, उसे लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आगे संयुक्त व्यंजन, जो कंपाउंड कॉन्सोनेंट, जो व्यंजन क्या होते हैं? दो अक्षरों से, दो लेटर से बना हो, उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छत्र, छत्र जो शब्द है, छत्र जो अक्षर है, वह का और सा से मिलकर बना है। इस पर हलंत रहेगा, इस पर हलंत रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से त्र जो अक्षर है वह त्रा और रा से बना है। इस पर हलंत है, ध्यान देना। ता पर हलंत रहेगा, रा पर हलंत नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञा जो अक्षर है वह जा पर हलंत है और ये पर हलंत नहीं है, अक्षर से बना हुआ है, दो अक्षरों से बना हुआ है। उसी प्रकार से स्रा जो है वह तालव्य सा पर हलंत और रा से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखो यहाँ पर अढ़ा, औ अढ़ा, डाउ अढ़ा। ठीक, ये जो है इसको 2 प्रकार होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। तो देखो इधर 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25, 4, 29, 29, 4, 33। तो 33 आए हुए। अगर कहेगा हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 ए और 2 ए, 33, 2, 35। हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने व्यंजन होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? तो हम लोग बताएंगे 35। कितना बताएंगे? 35। हिंदी वर्णमाला में मूलतः होते हैं 35 कॉन्सोनेंट, 35 व्यंजन। लेकिन यदि कह दिया कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 35 यहाँ तक हुआ था। 5, 5, 10, 5, 15 ना, 5, 20, 5, 25, 25, 4, 29, 29, 4, 33 और 33, 4 कितना हो? थोड़ा गया 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25, 4, 25, 4, 29, 29, 4 कितना? 33। ठीक, और 33, 4, 35, 33 4 कितना होता है? 37 और 37, 2, 39। तो जब कहेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो 39। ठीक, 25 यहाँ पर और 4, 4, 8, 4, 12 यहाँ पर। तो 25, 12 कितना हो गया? 25, 12 हो गया कितना? 37 और 37, 2, 39। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः कुल होते हैं 35 व्यंजन और हिंदी वर्णमाला में मूलतः कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन। कितने होते हैं? 33 व्यंजन। वो यहाँ लिखा गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। कितनी होती है? 39। और कहा देगा कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः व्यंजनों की कितनी होती है? 33 मूलतः। तो अब हम लोग जोड़ लेते हैं वर्ण कितने होते हैं। वर्ण मीन्स क्या? उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। तो जब कहेगा हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं? तो 45 स्वर नहीं, वर्ण। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो 45। कैसे? 10 स्वर और 35 व्यंजन। 35, 10 कितना हो गया? 45। तो हिंदी वर्णमाला में जब प्रश्न पूछेगा उच्चारण के आधार पर, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? वर्ण तो कितना? 45।
10 स्वर और 35 व्यंजन मिलाकर 45। और जो कहेगा हिंदी में लेखन के आधार पर, हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो 52। कितने होते हैं, 52। कैसे, 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ देंगे आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, 52। 13 13 4 17 और 17 25 कितना हो गया, 52। ठीक, तो जब कहेगा उच्चारण के आधार पर, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, 45, और हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण। आगे हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान। तो व्यंजन ध्वनियों को उच्चारण करते समय श्वास वायु, जो हमारी वायु होती है, वह हमारे मुख्य अवयव से कहीं ना कहीं जरूर टच करती है, कहीं ना कहीं जरूर स्पर्श करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। कोई भी वर्ण हम लोग बोलते हैं तो हमारा जीभ ऊपर उठेगा, या हमारा जीभ या हमारा तालू ऊपर उठेगा, इसे हम लोग कहते हैं उच्चारण स्थान कहते हैं। समझेंगे यहाँ पर, जैसे अकु, पहला क्या है, अकु विसर्गनीय से कंठा, अकु विसर्गनीय से कंठा, यानी आ बड़ा आहा, और का वर्ग मिस क्या, का खा गा घा अंगा और हा, इन सबको उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। इतना विस्तार से आपको पढ़ाया जा रहा है, शायद कहीं पढ़ाया जाए, आप लोग ध्यान देखिए। आ बड़ा आहा, का वर्ग में कौन जाएंगे, का खा गा घा अंगा और हा। ठीक, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, अर्थात ये सभी लेटर, ये सभी अक्षर कहाँ जुड़ते हैं, कंठ से, गले जुड़ जाते हैं। आगे इच्चू यसा नाम तालु, इच्चू यसा नाम तालु, इसमें क्या कहेगा, तालु, ई छोटकी बड़की, चा वर्ग में क्या, चा छा जा झा इया, और क्या, या और सा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। क्या होता है, तालु। तालु मतलब हमारा जीभ के नीचे के एरिया, जीभ के नीचे के क्या होता है, तालु होता है। आगे ऋतु सनात मूर्धा, ऋतु सनात मूर्धा, री आ जाएगा, टावर, टावर में क्या, टा ठा डा ढा अड़ा, और क्या, खड़कोड़ वाला सा। ठीक, इसलिए आ जाएंगे, इसका अर्थ क्या होता है, मूर्धा होता है। तो री टावर और खड़कोड़ वाला सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा। आगे ऋतुल सनाद दंता, क्या, दंता, तो री और तावर में क्या जाएंगे, ता था दा धा ना, और क्या, सा, इन सब उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। क्या होता है, दंत, री तावर और सा, इन सब उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। आगे उपवनी ओष्ठ, जो ओष्ठ से बोला जाए, ओठ से, ओठों द्वारा। ठीक, कौन कौन, उ बड़ा उ, प वर्ग मीन्स पावर में क्या, प फ ब भ म, इन सब उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। अर्थात ये लोग जब इन लेटरों को हम लोग बोलेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, ओठ का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ओठ, हमारा ओठ क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। तो ये लोग कहाँ रहते हैं, ओठ के द्वारा बोले जाते हैं। आगे अंगा इया रा ना मा, ये सब क्या होते हैं, नासिका होती है। क्या होते हैं, अंगम इया ना मा, सब कहाँ बोले, नाक से बोले जाते हैं, कहाँ बोले, नाक से, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नासिका। क्या कहते हैं, तो कई होते हैं, 5 टू, 1 2 3 4 5, क्या बोलते हैं, नासिका से। आगे ओ और उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ। क्या होता है, कंठोष्ठ। ठीक, तो ओ और औ उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ। आगे क्या है, ए और ए और ए उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। क्या होता है, कंठ तालु। आगे क्या है, वाह, तो वाह उच्चारण क्या स्थान क्या होता है, दंत ओष्ठ। क्या होता है, दंत ओष्ठ। आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सा, छोटका सा। क्या, छोटका सा, तो छोटका सा उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। क्या होता है, दंत। बड़का सा, इसे कहते हैं ताला बिसा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। क्या होता है, तालु। ये क्या होता है, खड़कोण वाला सा, खड़कोण वाला सा उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक, इतना कंटेंट बनाया जाता है, बड़ा मेहनत लगता है, इसको लिखने में कई घंटे लग जाते हैं, घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल की क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू।